भारत में महाकुंभ मेला जारी है, लेकिन इस महाकुंभ मेले के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? समुद्र मंथन कहा जाता है कि देवता और असुर ने मिल के जो हमारी समुद्र है उसको मथा था, तो इसलिए वर्ड बना समुद्र और मंथन। इससे जो प्राप्ति हुई थी वो अमृत की हुई थी। तो अमृत क्या था? नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी की, जो उसकी एक बूंद भी पा लिया वो जीवन भर अमर हो जाएगा। तो इसको जो पाने के लिए, इसको जो अमृत निकलना था, इसके लिए भगवान थे धन्वंतरी, जिन्होंने कलश दिया था। तो वो जो पूरा कलश था, उस कलश की बूंदें कहीं नहीं छलकनी चाहिए थी, मतलब जहाँ वो बूंद गिरी वो जगह अमर हो जाएगी, और जिसको अगर उसने वो बूंद पी ली तो वो भी अमर हो जाएगा। तो इससे कोई भी असुर को ये अमृत उनके हाथ ना लगे, तो भगवान के इंद्रदेव के बेटे थे जिनका नाम था जयंत। तो जयंत ने जब ये अमृत निकला और वो कलश में डाला, तो उस कलश को लेके भागे, और भागते भागते कुछ हिस्सा या कुछ बूंदे, 4 बूंदे वो धरती पे जाके गिर गई। अब इसी वजह से आज ये कुंभ मनाया जाता है कि जिसने वो उस जगह पे स्नान भी कर लिया, वो अपने सारे कर्म को ख़त्म कर लेगा और वो कर्म उसके अमर हो जाएगा, मतलब वो इंसान भगवान के साथ वापस जुड़ जाएगा। तो इसलिए उसको अमृत से जोड़ा जाता है कि जिसने अगर कुंभ में दर्शन कर लिए, अपना स्नान कर लिया, वो इस दुनिया से मुक्ति पा लेता है और प्रभु से मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। 4 स्पेसिफिक प्लेसेस कौन सी है जहाँ पर हर दफा ये महाकुंभ या कुंभ मेला मनाया जाता है? तो जैसे मैंने बताया कि वो कलश जो था, जो जयंत जो इंद्रदेव के बेटे थे, जब लेके भाग रहे थे, तो उसमें से 4 बूंदें छलकी थी। तो वो जो 4 बूंदें गिरी, वो हिंदुस्तान के 4 पवित्र स्थान आज बन गए। सबसे पहला स्थान बना हरिद्वार, दूसरी जो बूंद गिरी थी वो गिरी थी प्रयागराज, तीसरी नासिक त्र्यंबकेश्वर, और चौथी गिरी उज्जैन में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस गंगा मैया के उसमें स्नान करेगा, उसको वो अमरता या अपने जो कर्म है आज इस दुनिया से जुड़े, तो जो उसके कर्म है अपने वो पापों से माफी पा लेगा। कुछ लोग कहते हैं 12 साल और कुछ लोग कहते हैं 144 ईयर्स बाद ये महाकुंभ मेले की सेलिब्रेशंस होती है। 144 के पीछे क्या मिस्ट्री है? वैसे देखा जाए तो कुंभ तो हर साल होता है, पर जो इम्पोर्टेंस है कुंभ का, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कुंभ 12 साल पे पूर्ण माना जाता है, एवरी 12 ईयर्स। अब ये 12 ईयर्स आया कहाँ से? क्योंकि जो जुपिटर होता है, जुपिटर जब सूरज की, मतलब सन की रेवोल्यूशन, मतलब जो चक्कर मारता है, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 12 साल। तो जब हर 12 साल उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। ऐसे ही जब आपका आधा, मतलब जो कुंभ मेला होएगा वो हर 3 साल बाद आएगा। अर्ध कुंभ मतलब 12 का आधा हो गया 6 साल, और पूर्ण कुंभ हो गया 12 साल बाद। इसलिए जब 12 साल के बाद 12 बारी चक्कर मारे जाएंगे, दैट इज 144, तो बनेगा महाकुंभ। इसलिए इस साल जो हो रहा है वो 144 ईयर्स में पहली बारी महाकुंभ हो रहा है। इसलिए आज दुनिया भर से लोग इस गंगा मैया के इन 4 जगहों पे दर्शन करने आ रहे हैं। और जो मेन इस बारी जो जगह है जो डिसाइड करी गई है वो है प्रयागराज। ये कैसे मालूम होता है कि महाकुंभ मेला इस साल इस लोकेशन पर मनाया जाएगा? जगह कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखा जाता है नक्षत्र से। अब नक्षत्र होता है कि जो सेलेस्टियल उस दिन, जो आपके चंद्रमा, सूर्य देवता और जुपिटर अलाइनमेंट में जब आते हैं, तो उसके हिसाब से बनता है नक्षत्र। और वो नक्षत्र के हिसाब से आपकी जगह डिसाइड करी जाती है कि जैसे पिछली बारी अगर हरिद्वार में हुआ था, तो इस बारी प्रयागराज में। तो नक्षत्र बेस से डिसाइड करा जाता है कि कुंभ कहाँ पे होएगा। और जब हम नक्षत्र की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला, सूरज, चंद्रमा और जुपिटर का अलाइनमेंट देखी जाती है। सुनने में आ रहा है करोड़ों लोग जो हैं इस मेले को अटेंड करने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। साधुस और आगोरीस पहाड़ों से कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो दुनिया से अलग थलग होके रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस बारी जो कुंभ हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है। और प्रयागराज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रयागराज में 3 जगहों का त्रिवेणी, मतलब 3 नंबर, 3 नदी एक साथ मिलती है, तो बनी त्रिवेणी। इसलिए जो इस साल कुंभ हो रहा है वो हो रहा है प्रयागराज में। तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एज इट इज़ वो 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है, वो भी त्रिवेणी घाट पे, त्रिवेणी जगह पे। तो इम्पोर्टेंस इज सुपर, दिस इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।
एंड जैसे आपने पूछा कि 40 करोड़ तो ऑफिशियल नंबर है। अभी तक कहा जा रहा है कि ऑलरेडी 5 से 6 करोड़ लोग आ चुके हैं और पूरी दुनिया से वो लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, जिस इंसान एक अघोरी साधु को कहा जाता है कि वो अपने शरीर के जो कपड़े होते हैं वो भी त्याग कर देते हैं क्योंकि उनको कोई भी मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी, पर वो पहाड़ों में रहते हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं है। तो कितनी विडंबना की बात है कि वो आज इस धरती पे नक्षत्र के बेसिस से मैंने समझाया, वो पहाड़ों में रहते हैं हिमालयस में, पर वो चंद्रमा और सूरज की अलाइनमेंट देख के बता सकते हैं कि कुंभ होने वाला है और वो कुंभ में अपने आप आ जाते हैं, उनको कोई न्योता की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कोई आईआईटी प्रोफेसर है जो साधु बन चुका है, तो कोई कोई लोग रशिया से स्पेशली आ रहे हैं महाकुंभ की महिमा को देखने। अच्छा, महाकुंभ में होता क्या है? जैसे आपने पूछा, महाकुंभ में क्या होता है कि जब वो त्रिवेणी का मैंने बोला संगम होता है, तो उसमें आपने सिर्फ जल को अर्पण करना था, मतलब आपने उसमें डुबकी लगानी होती है और जो जल होता है वो अपने पितरों को आवाहन करना था, जिसे हम बोलते हैं तर्पण करना। और जब आप उस नदी में स्नान कर लेते हैं तो कहा जाता है आपके सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो एक चीज़ जो 144 ईयर्स के बाद आ रही है उसकी कितनी ज़्यादा महिमा होगी। तो सबसे पहले ये पहाड़ों में संन्यास लेके रहते हैं, ये तो हुई एंड जर्नी। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो एक साधु होते हैं वो बनते कभी, क्योंकि उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले इनको मोह माया सब त्यागनी पड़ती है। आपको पता है कि ये अपना जब घर छोड़ते हैं तो ये खुद अपने घर वालों से एक अंतिम संस्कार अपना खुद का करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये दर्शाता है कि इंसान तो एक समय के बाद चले जाएगा, पर आप अपने प्रभु की कितनी इबादत कर रहे हो, कितना शिव जी का नाम ले रहे हो, ये वो जुड़ने के लिए दर्शाता है। तो इसलिए ये सेलिबेसी को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि एकदम पवित्र रहें। ये शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, ये दिखाने के लिए कि हम किसी भी माया से नहीं जुड़े हुए। आपको पता है इतनी ठंड में रहते हैं पर इनका जो वस्त्र होता है वो होता है भस्म। तो जो भस्म होती है इनकी बॉडी पे एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। जो वो भस्म लगाते हैं वो उनको ठंड से बचाती है। अभी ठंड से, जैसे मैंने बोला कि मिनरल्स में जो होते हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात होती है उनका वो तप, उनकी वो प्रार्थना, वो खुदा से जुड़ने की जो वो एक कनेक्शन करते, इतने सालों से मेडिटेशन जो करते हैं, तो उससे वो प्रभु को पाते हैं।